खतरा वायरस से है, माने कोरोना वायरस से है, कि टीके से है, कि मीडिया से है, कि मीडिया ही वायरस है, या वायरस ही टीका है, या टीके में वायरस है। ये सारी कहानियाँ जो है ये केवल भारत में ही नहीं फैली हुई है, ये और भी दूर देशों में भी फैली हुई है। तो उस पर दुनिया क्या कह रही है, और टीके को लेके जो नई चीज़ें आई हैं और जो कानून हल्के किए गए हैं। अभी तक कड़े होने की बात हो रही थी, लेकिन अब हल्के होने की बात हो रही है कि टीका लगाना कंपलसरी दुनिया में कहीं नहीं है। टीका मुफ्त मिलेगा, लेकिन कंपलसरी कहीं भी नहीं है, क्योंकि अभी जो टीका है वो टीका अंडर ट्रायल है। तो वो अगर आपको लगता है कि इससे आपकी जान बचेगी तो आप लगवाएंगे, और आपको लगता है कि उससे आपकी जान नहीं बचेगी, उसी से ही जान चली जा रही है, तो आप नहीं लगवाएंगे। इसके बारे में डिटेल में अभी बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बढ़िया सा सवाल कि विदेशों में, खास तौर पर पश्चिमी देशों में, यूरोप और अमेरिका में डॉक्टर को डॉक्टर क्यों नहीं कहा जाता है? लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर क्यों नहीं लगाते हैं? उसकी वजह यह है, यहाँ पर डॉक्टर को डॉक्टर इसलिए नहीं कहा जाता है कि डॉक्टर होना यहाँ पर कोई स्टेटस सिंबल की बात नहीं है। यहाँ पर आम तौर पर लोग डॉक्टर को उसकी विशेषज्ञता के हिसाब से बुलाते हैं। जैसे यूरोलॉजिस्ट हो गया, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हो गया, तो लोग ये नहीं कहते कि मैं अपने डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, लोग ये कहते हैं कि मैं अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, या मैं अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ। हम लोगों के यहाँ भारत में अभी उतना लोगों को जानकारी नहीं है कि डॉक्टरी में कितने विभाग होते हैं। और अपने यहाँ तो आयुर्वेद में भी लोग वो आला वाला लगा के बैठ जाते हैं कि क्योंकि अपने यहाँ डॉक्टर होना या अपने को डॉक्टर कहना एक बहुत बड़ा सिंबल है। वो कहते ही लोग भगवान बन जाते हैं कि भैया अब तो हम भगवान के रूप हो गए हैं, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। यहाँ हम लोगों के यहाँ यूरोप में डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप नहीं होता है। डॉक्टर एक मिस्त्री होता है जो आपके शरीर की ओवरहॉलिंग फिटिंग करता है। तो मिस्त्री अगर पाइप वाला है तो प्लम्बर कह दिया जाएगा उसको, मिस्त्री अगर टीवी वाला है तो उसको टीवी मैकेनिक कह दिया जाएगा, मिस्त्री अगर किसी और चीज़ का है तो उससे संबंधित कहा जाएगा। अब मिस्त्री कहना अपने आप को ये कोई स्टेटस सिंबल की बात नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर अपने नाम के आगे जब किसी को अपना परिचय दे रहा होता है तो वो डॉक्टर नहीं लगाता है। हाँ, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है या अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, वो भी केवल कागजों पर। ऐसा नहीं है कि उसने यूनिफॉर्म पहनी है और बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि आप देखें और देखते आप सकते में आ जाए कि भैया डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर होना, नर्स होना, ये लगभग सब एक बराबर की चीज़ें हैं। यहाँ पर हर आदमी अपने अपनी जगह का विशेषज्ञ होता है। तो ये वजह है कि यहाँ पर लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाते हैं, या अगर कहीं बैठते हैं, बात कर रहे होते हैं तो वो गले में आला लटका के नहीं बैठते हैं कि पब्लिक दूर से देख ले कि भैया भगवान बैठे हुए हैं, है ना। तो वो ऐसा सिस्टम नहीं है। यही वजह है कि मैं भी अपने नाम के आगे कोई भी चीज़ नहीं लगाता हूँ, क्योंकि अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ लोग मेरे ऊपर हंस देंगे। तो उस हंसी से बचने के लिए, और दूसरा थोड़ा आप लोगों को आइडिया भी होता रहे कि दुनिया में कैसे हो रहा है। डॉक्टर भगवान नहीं होता है, भगवान आप सब ही है। भग तरसे भगवान के, भूखा भिखारी के उदानी के तरसे। आप सब जो है वो भगवान है, हम भगवान हैं। जो भग को धारण करे वो भगवती, जो भग को चलाए वो भगवान। यही भगवान भगवती होता है। अच्छा काम करिए भगवान, खराब काम करिए शैतान, है ना। तो ये थी कहानी कि यहाँ पर लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। जितने करेंगे वो सब आपको भारतीय मूल के लोग मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ बड़ी इज्जत हो रही होगी, तो वो अपने नाम के आगे करेंगे जब भारत पहुँचेंगे। यहाँ जब आएंगे तो कुछ नहीं है। अब आते हैं वायरस और मीडिया और टीके के ऊपर। टीका खतरनाक है या नहीं है, इसके बारे में तो रिसर्च हो चुकी है कि टीका खतरनाक नहीं है। अगर होता तो वो बाहर ही नहीं आता। अब लोग कह रहे हैं कि उससे बच्चे नहीं होंगे, फलाना है, ढिमाका है। तो भैया हमको तो पहले दिन जिस दिन से टीका बन ही रहा था तब से लगा हुआ है, और हमारे यहाँ अगले महीने बच्चा आने वाला है। तो सबसे बड़े सबूत तो हम ही बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़, टीका आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि एक हेलमेट की तरीके से है। जैसे आप लोगों के ऊपर कसने की आती है ना कि हेलमेट पहन के निकलिए, और बहुत से समझदार लोग होते हो कहते हैं हेलमेट में क्या होगा, खाली वहीं तक जा रहे हैं दुकान तक, कुछ नहीं होगा। और हेलमेट पहनेंगे तो फिर नीचे की बद्दी भी नहीं बांधेंगे, गिरेंगे तो हेलमेट पहले दूर गिर जाएगा, आप बाद में पहिए के नीचे आएंगे। तो
टीके को आप बिल्कुल हेलमेट समझ लीजिए कि अगर आप उन परिस्थितियों में फंस गए और आपके पास टीका था तो आपका शरीर उस बीमारी से बेहतर लड़ लेगा। टीके का रोल इससे ज़्यादा नहीं होगा। लड़ने के लिए आपके शरीर को बेहतर होना पड़ेगा, टीका नहीं लड़ता है। टीके की वजह से आपका शरीर लड़ने में और बेहतर हो जाता है, बस इतना होता है। अगर आप पहले ही से थके हुए हैं, 10 तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, बड़ा बड़ा पेट लेके घूम रहे हैं, चाहे जितने टीके लगे हों, वो आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा इन द एंड आपके शरीर को खुद ही करनी है। टीके से क्या होता है कि आपके शरीर को सुरक्षा करने का तरीका पता चल जाता है। जो ये बूस्टर डोज जिसे आप कह रहे हैं, ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। बाकी की दुनिया में इस तरह की लगभग हर बीमारी के टीके हर साल लगते हैं। मतलब हमारे यहाँ कोरोना का टीका जो बार बार आ रहा है, ये बहुत नई चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ चिकित्सा विज्ञान अभी उतना डेवलप नहीं है। यहाँ पश्चिम में इस तरह की बहुत सारी बीमारियों के टीके हर साल लगते हैं। हम लोग जब भारत आते हैं तो कुछ बीमारियों के टीके हमें हर साल लेने पड़ते हैं, जैसे मलेरिया हो गया और वायरल हो गया, इन सब के टीके हम लोग लेके आते हैं। हर साल जब जाते हैं तो हर साल टीके लगते हैं। टीका जो होता है वो कुछ समय के लिए आपके शरीर के अंदर एक सूचना भर देता है कि इस बीमारी से आपको कैसे लड़ना है। हम लोगों के यहाँ जो टीके लगते हैं, जैसे BCG का टीका हो गया, पोलियो का टीका हो गया, ये सारे जो टीके होते हैं ये बच्चों में लगते हैं और ये पूरे जीवन के होते हैं। ये अलग तरीके के टीके होते हैं। जैसे देखिए, अपने यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, इसमें लोग मर जाते हैं, और हमारे लिए बहुत आम बीमारियाँ हैं, जैसे डेंगू हो गया, जैसे चमकी हो गया, ये सारी बीमारियाँ यहाँ पर नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बीमारियाँ यहाँ पर नहीं आती है। यहाँ पर वो लोग जिनको इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, उनको इस तरह के टीके हर साल लगते हैं, जिससे कि लोग उन बीमारियों से नहीं मरते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ मच्छर नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ मलेरिया नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मलेरिया से कोई बीमार नहीं होता है, क्योंकि आम तौर पर जो लोग खेत खलिहानों या इस तरह के जंगल के इलाकों में रहते हैं, वो अपने टीके हर साल लेते रहते हैं। इस वजह से उनको ये मलेरिया वगैरह नहीं होता है। तो जो हर साल टीके वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब तक कोरोना का कोई एक फिक्स पूरी शोध के साथ में पक्का टीका नहीं आता है, तब तक हर साल का टीका आता रहेगा। चूँकि हर साल के टीके जो यहाँ पर है, उनके साथ में एक लाइन और जुड़ी हुई होती है, वो टीके कंपल्सरी नहीं होते हैं। वो टीके तब के लिए होते हैं जब आपको लगता है कि मुझे फला बीमारी से बचने की ज़रूरत है, तो आपने वो टीका उस बीमारी का सीजन शुरू होने से पहले लगवा लिया। तो इस कॉन्सेप्ट को ही अब बिल्डअप किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो ये है, ओमिक्रॉन ने डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले काफ़ी कम तबाही मचाई है। मचाई तो है, लेकिन काफ़ी कम तबाही मचाई है। ख़ास तौर पर उनको पकड़ा है जिनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं था, या जो पहले से कई गंभीर बीमारियों में जुड़े हुए थे। और चूंकि ओमिक्रॉन लगभग यहाँ पर सबको हो चुका है, इसलिए ये माना जा रहा है कि ये शायद शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट इसमें शामिल हो रहा है। तो अगले साल जो इसके नए वेरिएंट आएंगे वो ओमिक्रॉन के जैसे ही कुछ होंगे, और जिनको लगता है कि उन्हें ज़रूरत है, ख़ास तौर पर मेडिकल विभाग के लोग, क्योंकि उनको उस तरह के मरीजों को रोज़ देखना है ख़ास तौर पर मेडिकल डिपार्टमेंट और बुजुर्ग लोग, और जिनको शुगर या सांस से संबंधित बीमारियां हैं, उनको ये टीके लगते रहेंगे जब तक कि फाइनल टीका उम्मीद की जा रही है 2024-25 में नहीं आ जाता है। तब तक ये कहानी ऐसे चलती रहेगी। इन द एंड डिसीजन आपको लेना है। वैक्सीन जो है, जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनको इस रोग से लड़ने में आसानी हुई है। वो लोग सीरियस पेशेंट, सीरियस मरीज नहीं बने हैं। जितने भी मेरे यहाँ ICU में लोग आए हैं, उनमें से 95% लोगों का जो ग्रुप है, वो ग्रुप वही था जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। और मरने वालों में भी या तो वो गंभीर बीमारियों से संक्रमित लोग थे, या वो नौजवान थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी और अपने आप को असुरक्षित वातावरण में डाला था। तो सच्चाई ये है। बाकी जो आपकी समझ में आए
तो आज का यही तक था। बॉटम लाइन एक बार फिर सुन लीजिए, वैक्सीन जो है बिल्कुल हेलमेट की तरह है। जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं बिना हेलमेट के, तो आप जान हथेली पे लेके चल रहे हैं। मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी गिरने के बाद आपके सिर में इतनी चोट दे सकती है कि आपकी मौत हो जाए या जीवन भर के लिए अपाहिज कर दे आपको। तो जितना ज़रूरी आपके लिए मोटरसाइकिल पे हेलमेट है, उतनी ही ज़रूरी वैक्सीन भी है। बाकी आपका विवेक, जैसा आप समझना चाहें। आज के यहीं तक, फिर मिलते हैं। और घर परिवार में सबको प्रणाम, सलाम, नमस्कार। फिर मिलते हैं।